तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज बात करेंगे हम लोग जहाँ कल ख़त्म किए थे वहाँ से शुरू करेंगे। आज कहाँ ख़त्म किए थे? कल ख़त्म किए थे 21 तक। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 तक बात किए थे। ग्राफिकली कैसे बनाना है उससे बात किए थे। और उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपने ग्राफ कॉपी पे बना लिए होगे ना। सब लोग ग्राफ कॉपी बनाए होंगे ना। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज़ बनाया करो तुम लोग। बहुत बढ़िया है, शाबाश। इसको फिर जमा कर देना, हम चेक कर लेंगे बैठ के रात में। और आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कितना है ये, नाम क्या है इसका? एक्सरसाइज 3A। आर्य सगवाल 3A। और क्वेश्चन नंबर 22 से बात करेंगे। क्वेश्चन 22 जरा पढ़ लें, 22 to 25। आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए। अब निकाल सकते हैं बुक। जब तक हम पढ़ा रहे थे यानी कल के पहले तक बुक नहीं निकालना था। कल लास्ट क्लास का बुक तुम निकाले थे, आज भी बुक निकाल सकते हो। अब हम लोग बुक पे बात कर रहे हैं, एंट्री कर गए हैं किताब में। उसके पहले जितना कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था हम समझा चुके हैं। तुम मत हिलो अंकिता, आराम से बैठो, उससे डिस्टर्बिंग हो एलिमेंट हो तुम तो क्वेश्चन नंबर 22 से 25 के बारे में बात करेंगे। सभी बच्चे सुन रहे हो ना? 22 का जो हेडिंग है वहाँ हम पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये शो करना है, ग्राफिकली शो करना है, जाहिर सी बात। और एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2x + 3y = 6 एंड दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 12। ग्राफिकली शो करना है। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करना है इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑटोमेटिकली तुम जानते हो कि इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन किसका होता है, कॉन्सेप्ट से सिखा दिए हैं। ऐसा दो लाइन जो एक दूसरे पर क्या हो जाए, इसके होते हैं इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि पहले लाइन का प्रत्येक पॉइंट दूसरे लाइन के प्रत्येक पॉइंट से कोइंसाइड कर जाता है, अतः इसका इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन तुमको क्या करना है कि एक तो तरीका क्या है, कंडीशन पढ़ाया गया तुम लोग को। क्या क्या? 3 कंडीशन। इफ़ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्या बोलते हैं इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या था? इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/ एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इन दिस केस क्या बोलते थे हम लोग? नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वह लाइन जो है, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? दो लाइन होता है पैरेलल। और तीसरा कंडीशन था कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 अगर ऐसा हो जाए तो बोलते हैं इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इसमें जो है ग्राफ जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा? दोनों ओवरलैप कर जाएगा, एक ही लाइन पे है ना, ओवरलैप कर जाएगा। यही 3 तो कंडीशन है। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी जाने थे। अगर किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो तो कहते हैं कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन में क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन कहलाता है कंसिस्टेंट। तो पहला वाला और तीसरा वाला कंसिस्टेंट है और ये सेकंड वाला इनकंसिस्टेंट है। तो ये हो गया कंसिस्टेंट और ये भी हो गया कंसिस्टेंट और ये हो गया सेकंड वाला इनकंसिस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट तो तुम सब जान ही रहे हो। यानी कि अगर तुमको साबित करना हुआ और ग्राफिकली साबित नहीं करना होता तो तुम क्या करते कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। इसको क्या करते? इसको लिखते 2x + 3y + -6 = 0 लिखते हैं। और यहाँ लिखते हैं 4x + 6y + -12 = A1 मिल गया। A1 क्या हो गया यहाँ पे? 2। A1 = 2, A1 = 2, B1 = 3 और C1 = A2 = 4, B2 = 6 और C2 = अब अगर ग्राफिकली जो यहाँ पे लाइन बोल दिया गया फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं बोला गया होता, सिर्फ पता करना होता कि इसका ये लाइन जो है, ग्राफ जो है कैसा होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा कि नो होगा कि इनफिनाइटली होगा, ये पता करना होता तो सिर्फ हम लोग क्या कर लेते, इसमें ऐसे बना के चेक कर लेते। A1/A2 करोगे यहाँ पे तो A1/A2 इस केस में बात कर रहे हैं हम। A1/A2 करते तो क्या होता है? वो 2/4 होता ना। और B1/B2 करते क्या होता है? वो 3/6। और C1/C2 क्या होता? -6/-12। यह हो गया 1/2, यह हो गया 1/2, यह हो गया। देयरफॉर लिखते
कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये वाला हो गया। देयरफॉर इट हैज़ इन्फिनाइटली, इट हैज़ मतलब किसके पास, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हेंस कंसिस्टेंट। समझ गए क्या? राइटिंग ठीक नहीं लिखे हैं, और राइटिंग से क्या सुन रहे हो ना, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है ना, यह कंसिस्टेंट हो जाएगा। यह कब करते हैं, जब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का 22 नंबर क्वेश्चन में जो हेडिंग दिया है कि सॉल्व ग्राफिकली, अगर वो नहीं लिखा होता, चेक करना होता, चेक वेदर इट हैज़ नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, ये चेक करना होता अगर, तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं जो आप बताएं अभी। लेकिन इस एक्सरसाइज में ये जो किए हैं वो नहीं करना है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और y को कर लो सेपरेट। y को सेपरेट करोगे तो 6 - 2x उधर गया, 6 - 2x, या यूँ लिख सकते हैं कि -2x + 6 डिवाइड बाई 3। 2x किया राइट में, -2x, 6 पहले से प्लस में था और 3 इंटू में है तो बाई 3, ये हो गया। अब इक्वेशन 1 से y को के सेपरेट 2 पॉइंट x लेना पड़ेगा, x का 2 पॉइंट अपने मन से चूज करना पड़ेगा, उसके लिए y अपनाएगा अलग अलग। अभी क्या पुट करें, अच्छा ऐसा पुट करना x की वो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 3 का मल्टीपल हो, ऐसा पुट करना x की 3 का मल्टीपल हो, नहीं तो मान लो कि ऊपर में आ गया 5 तो 5/3, 5/3 अजीब सा नंबर आएगा फ्रैक्शन में, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग नंबर आ जाएगा। 9th में पढ़े हो ना। तो क्या लें हम, अगर हम 0 लें, इफ़ x = 0 तो y मिल गया सुंदर, -2 × 0 0 हो गया, प्लस 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 6/3 2 हो जाएगा। फिर इफ़ x = कोई एक और नंबर लो, 3, अगर 3 लो, मान लेते हैं 3 छोटा है 5 से, अगर ऑप्शन है तो छोटा ही लेंगे, अगर 3 लो तो 3 × 2 जा तो -6 + 6 0/3, 0/3 क्या हो जाएगा, 0। मिल गया तुमको 2 पॉइंट आराम से, और सुंदर पॉइंट मिला x और यहाँ y, x 0 है तो y 2 है, और x 3 है तो y 0 है, मिल गया पॉइंट। फिर तुमको क्या करना होगा, जैसे अभी हम इक्वेशन 1 के लिए किए, सेम इक्वेशन 2 के लिए करना पड़ेगा। तो करो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 y को करो सेपरेट, y को सेपरेट करोगी तो y = 2 से 6y को मन में लेफ्ट छोड़ो, 4x को राइट भेजो तो -4x + 12 और डिवाइड बाई क्या 6 है ना। अब जब ग्राफ बनाओगे तो ये क्या होगा आपका कि अभी इसमें तो 2 कॉमन भी है, 2 काट भी सकते हैं, 2 कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देख लो 2 काटोगे फिर सेम हो जाएगा, तो फिर सेम ही आउटपुट, सेम पॉइंट लेना पड़ेगा। जानबूझ के छोड़ दो इसी फॉर्म में, इफ़ x = कुछ पुट करो, 0 पुट करोगे तो फिर वही आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जानबूझ के देखो यहाँ पे तरीका देखो, जानबूझ के क्या करो कि ऐसा ये जो x पुट किए हो 0 और 3 इसको छोड़ के पुट करना, क्योंकि तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y जो है 2 आएगा ही। देख लो पुट करके, ए लड़के यहाँ देखो, x 0 पुट करेगी तो y 2 आएगा ही, देख लो पुट करके। 4 -4 × 0 0 हो गया, 12/6 कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो 0 पुट करोगे 2 आएगा, और 3 पुट करोगे तो इसमें भी 0 ही आएगा, क्योंकि यह दोनों लाइन जो था वो क्या था, ओवरलैपिंग। और यहाँ पे किए हैं कि यहाँ पे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो सेम पॉइंट आ जाएगा दोनों का। तो फिर तुम प्लॉट करने जाओगी तो 2 ही पॉइंट पहले के लिए भी और उसी पे फिर से डॉट दोगी दूसरे के लिए भी। तरीका क्या है कि इसका अगर x 0 और 3 ले लिए हैं तो दूसरे इक्वेशन के लिए 0 और 3 बचा के कुछ और लिखें। 6 5 वो 5 बच्ची कब से बोली थी, चलो उसका बात मान लेते हैं 5, फिर देख लेंगे सत्यम 6 भी। 5 पुट करने पे क्या हो रहा है, कुछ सोच के बोली होगी। 4 × 5 = 20, -20 + 12, क्यों ऐसा सोची, ठीक नंबर नहीं है, 6 सोचा वो। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 माइनस में है +12, -24 +12 12 की -12, गलती मत करवा देना। 6 पुट करोगे, 6 4 जा -24, -24 +12, -24 +12/6, -12/6 इक्वल टू कितना बाबू, -2। ठीक है, एक तो मिल ही गया, 6 भी बढ़िया था, -2 भी बढ़िया था।
x इक्वल टू बोला 9 बोले, और इसके अलावा कोई देखो ना 9 बहुत दूर है, और निगेटिव में सोच सकते हो x इक्वल टू कोई निगेटिव नंबर। 9 भी सोच सकते हो, नो डाउट। अगर तुम बोले हो 9 तो 9 4 जा 36, और 36 से 12 घटाएंगे 24, 24/6 4, यानी कि 9 और लगभग -4 ही ना रहा है। तो ये तो ठीक था, लेकिन 9 रुक जाओ, लेकिन अब y भी देख लेना क्या आ रहा है, आउटपुट थोड़ा छोटा होना चाहिए। जो बच्चा बोला 9, लिसन में, जो बच्चा बोला 9, x 9 लेंगे तो y आ रहा है -4 क्या, मैं चेक कर लो पहले। x आ रहा है अगर 9 तो y कितना आ रहा है देख लो, जल्दी बोलो जल्दी, जो देख रहे हो वीडियो को भी सोच लो क्या आ रहा है। अरे भाई तुम लोग नहीं सोच सकते हो क्या? नहीं, हम कह रहे हैं क्या, मेरा क्वेश्चन सुनो कि 9 लोगी तो क्या आएगा y, ये पूछ रहे हैं हम, वो तुम लोग करना है। -4 आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो x अगर 9 लोगे तो y, अगर यहाँ पे y निकालोगे x के जगह पे 9 पुट करोगी। और सुनो, जितने बच्चे बैठे हो, तुम्हारा ड्यूटी है जब कोई तुमको शिक्षक बोले कि x 9 लो तो फट से लो, सुविधा मत प्राप्त करो कि हम क्या पुट करें तो क्या आसान हो। वो तो हम बोल दिए ना कि 9 लोगे तो क्या आएगा, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। क्यों चाहिए तुमसे, क्यों चाहिए? तुम बच्चे हो, तुम सीखने वाले बच्चे हो ना, तुम्हारा माइंड शार्प होगा, फटफट करोगे, कैलकुलेशन शार्प होगा। हम लोग तो अब रिटायर्ड हैं। हम पुट करेंगे 9, तो यहाँ पे करेंगे 9 4 जा 36, -36 से 12 घटाएंगे 24 आएगा, -24/6, 6 चौके 24, -4। मेरा दिमाग खराब हुआ कि नहीं था देर, बिना मतलब गुना भाग करने का, वो तुम्हारा काम है, तुम लोग करोगे। ठीक है, यानी कि 9 करने पे y आ रहा है -4, तो 9 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है नंबर। अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा इतना सुंदर तो 9 लेंगे फिर फाइनली। अब बोल सकती थी ना। हाँ, अब एक बच्ची बोल रही है -3, अगर x -3 लेंगे तो जरा पुट करो y में, -4 इंटू -3 प्लस 12/6, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 प्लस 12 हुआ ना, ये +12 इक्वल टू 12/24/6 इक्वल टू कितना 4। अगर इसका टेबल बनाए, नीचे में देखो तो अंकित आ रहा है क्या, ये वाला यहाँ तक आ रहा है जो लिखे है XY, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तब यहाँ इसका बनाते हैं टेबल, देखो यहाँ पे ये बना दिए ऐसे, x ये हुआ और y ये हुआ। x इक्वल टू 6 लिए तो y कितना आया है, -2 आया है, और x इक्वल टू लिए हैं -3 तो y कितना आया है, 4 आया है। नंबर सब ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करना होगा कि अब पहले बोर्ड पे जो लिखे हैं वो जो चाहें वो अपना वीडियो को क्लिक करके, क्या बोलते हैं उसको, पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं इरेज हम करते हैं। अब देखोगे क्या करना है। तनु तुम जिंदा हो क्या, कब तक रहोगे जिंदा, हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो, और मेरा पूरी दुनिया आके खाना, पूरी दुनिया में आना। अंकिता तो अपना बुक कर लिए सीट एक ठो। हाँ, तुम क्या नहीं, पंडित जी हो, तुम जरूर आओगे। तुम्हारे बिना हम पवित्र कैसे होंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा हमको, तुम तो आओगे ही। पर ये बताओ कि तुम कब आओगे। जो सत्यम भारद्वाज भी यहाँ पे है, सत्यम बुक कर लिया कि पूजा करने हम आएंगे, तो तुम कंटहा बाबा बन के आओगे। एक होता है जगवा बाबा होते हैं। हाँ, भोजन, मान लो हम मर जाएंगे तो जैसे कि वो कह रहा कि आपका श्राद्ध क्रम तो हम कर देंगे, सारा मंत्र हमको पता है, विद्यार्थी है मेरा पर मंत्र पता है, पंडित जी है वो। एक और पंडित जी है, तो हमको लगता है तुम जगवा बाबा में आओगे। नहीं, जगवा बाबा नहीं आते, हो हल्ला करते हैं खाने के लिए। हाँ, वैसे ही आओगे खाने के लिए, और पैसा भी ले जाओगे। हम तो रहेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे, तो पैसा कौन देगा तुमको, मेरा फैमिली। देखो उसका नज़र मेरे पूरे लाइब्रेरी पे है, बुक्स लेके भाग जाएगी मेरा। अभी करेंगे ना बाबू, अभी बात ही कर रहे हैं तुमसे। x डैश y डैश, ठीक है, फिर भी तुम बोल दिया करना। x डैश y डैश, यह क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अभी क्या पुट करना है देखो तो, 0,2 पुट करेंगे हम लोग। 0 यहाँ पे और 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2। दिस पॉइंट इज 0,2। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं हो तो बताओ, दूर कर देंगे, नहीं है ना, ठीक। 3,0 1 2 3 और ये पॉइंट 0 हुआ। दिस पॉइंट इज 3,0। इन दो पॉइंट को मिलाओगी तो काम हो गया क्या। अब दूसरा क्या है कि वो बोला है x कितना -6। यह जो है यह फर्स्ट लाइन है, इसका इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन, 2x + 3y = 6 है। और अब दूसरा पॉइंट x = क्या पुट किया हम लोग, 6, y कितना, चलिए 6 पुट करेंगे। वहाँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ।
-2 नीचे में होगा, जाइए ऐसे, मिल गया यहाँ पे। थोड़ा नहीं मिलेगा तो हम जबरदस्ती मिला देंगे, लेकिन तुम लोग कॉपी पे जब करोगे ग्राफ पेपर पर तो एग्जैक्टली वो पॉइंट उस लाइन पे आएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्या, 6, -2 मिल गया पॉइंट। दूसरा है x जब पुट करेंगे -3, 1 2 3, दिस पॉइंट इज -3, तो y कितना आ रहा है 4। देखिएगा 1, ये 1 था, 2 3 और ये क्या मिल रहा है ना, ये ऐसे देख रहे हो क्या, दिस पॉइंट इज -3, क्या पाए हम लोग कि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट निकाल रहे हैं इस सेकेंड इक्वेशन के लिए, वह 2 पॉइंट भी उसी लाइन पे आया जो कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था, और उसके जो लाइन खींचे थे, ड्रॉ किए थे, उसी पर यह दोनों पॉइंट भी लाई कर रहा है। अब अगर तुम इसको लाइन इन 2 पॉइंट को जो अभी निकाली हो, पहला पॉइंट क्या 6 -2 यहाँ पे है 6 -2, और सेकेंड पॉइंट क्या है -3, 4, 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन उसी लाइन पर आ जाएगा जो पहले से ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ लाइन्स आर ओवरलैपिंग, हेंस इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस प्रूव्ड। यही करना था कि आप ग्राफ से शो कीजिए कि यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो ग्राफ से शो किया हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों लाइन सेम कोइंसाइड कर गया, यानी कि बोथ लाइन्स आर क्या, बोथ लाइन्स आर ओवरलैपिंग, बोथ लाइन्स आर ओवरलैपिंग, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे नीचे में, समझ गए क्या। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं थोड़ी देर में आगे की। पॉज। तो चलो देखो, अभी हम ना बात कर चुके हैं 22 to 25 और अभी 26 to 28, ये 26 to 28 में ये लिखा हुआ है कि सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज, इसका मतलब कि हैज़ नो सोल्यूशन। एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 26 नंबर, x - 2y इज इक्वल टू 6 एंड 3x - 6y इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन कब होता है बाबू, जब हो पैरेलल। अगर ग्राफिकली शो नहीं करना रहता तो क्या कर लेते हैं, वही जो है यहाँ पे कंडीशन लिखे थे स्टार्टिंग में उसे कर लेते हैं। इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइक दिस, यही करते ना। प्रीति सुन रही हो ना। और सेकेंड को क्या लिखती, 3 × x प्लस -6 × y प्लस 0 बराबर 0। देख ली क्या लिखना, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो कांस्टेंट 0 कर दिए हैं। तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -2, c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल 3, b क्या b1 का अच्छा थैंक यू, b1 में -2 है, b1 में -2 है, a2 इक्वल 3, b2 इक्वल टू -6 और c2 इक्वल टू 0। सही लिखे है ना, जानबूझ के नहीं छोड़े थे कि तुम्हारा ध्यान चल जाए, छूट ही गया था, इसलिए ध्यान से देखते रहो, हिलो कम। अब देखना a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह जो नंबर्स लिख दिए हो, अब क्या करोगे तुम, शाश्वत मनोज, कैसा नाम रखे हो इतना लंबा चौड़ा, a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू -2 और c1/c2 क्या यहीं बगल में निकाल देते हैं, c1/c2 बताओ कोई, -6/0 ना, यह तो अनडिफाइंड है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर चेक क्या करना है, सिर्फ बताओ a1/a2 अगर लाइन हो पैरेलल तो क्या होता है, तो यहाँ बताओ कि यह जो -2 -6 है, यह क्या है 1/3 है कि नहीं है, तो a1/a2 b1/b2 बराबर है कि नहीं है, और c1/c2 से इक्वेट ही कैसे कर सकते हैं, वो तो क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, अनडिफाइंड। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं फिर से, यहाँ पे x - 2y इक्वल टू 6 एंड 3x - 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साबित करना है कि ये तो हो गया तरीका पता करना है कैसे, अगर जब ग्राफिकली नहीं दिया हो तो, बट यहाँ पे क्या बोला है ग्राफिकली क्या करोगे, इसको पहले y को करोगे सेपरेट, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बताएंगे भी नहीं। -2y को भेजा राइट में, +2y तो क्या हो गया x - 6 और /2 हुआ, क्या हुआ ना, क्या हुआ
x माइनस 6/2। ये हुआ। अभी x इक्वल टू कुछ पुट करोगे, फिर x को कुछ पुट करोगे, दोनों कुछ कुछ पुट करने के लिए y भी कुछ कुछ आएगा, तो फिर तुम्हारा एक ऐसा टेबल बनेगा, ऐसा टेबल बनेगा एक्स वाई, और दो कुछ 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 लिख दोगे ना। यह कुछ कुछ जो लिखे हो, इसके लिए यहाँ जो ग्राफ बनाओगे उस पर एक लाइन कैसा भी बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, मेरे को नहीं पता, वो तुम्हारा पॉइंट डिसाइड करेगा कि लाइन कैसा बनेगा। फ्रॉम टू, फिर y को करोगे सेपरेट, तो y को भेज दो, छोड़ दो इधर लेफ्ट में, राइट में, तो 6y इक्वल 3x। 6y, हाँ हम 6y को राइट भेजें तो 3x हुआ ना, और बाई क्या है यहाँ पे, बाई 6, यानी कि x बाई 2 हुआ ना, x बाई 2। अब x कुछ पुट करोगे, y कुछ आएगा, फिर x कुछ पुट करोगे, फिर y कुछ आएगा। ये कुछ कुछ पुट करने के कारण x में y भी क्या होगा, कुछ कुछ आएगा। यह सभी कुछ कुछ को जब इसी ग्राफ पे प्लॉट करोगे, x है रूपम, x डैश है, y है, y डैश है, तो वो जो कुछ कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नो सॉल्यूशन, तो स्पष्ट है कि वो जो दूसरा ग्राफ प्लॉट करोगे वो कैसा बनेगा ये नहीं पता मेरे को, बट इस जो भी पहला बना था उसके क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। तो बोलोगे हेंस, सिंस, बोलोगे सिंस द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयरफॉर देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट एंड हेंस नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन, यही लिख लोगे लाइन। समझे क्या? यह क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। बोला है ग्राफ प्लॉट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है और आखिरी क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ प्लॉट करना है। कहाँ करना है प्लॉट? ग्राफ पेपर पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ये दोनों प्लॉट कर लोगे। पहला के लिए क्या करोगे? पहला के लिए y इक्वल टू 2 माइनस 2x हो जाएगा ना, और सेकेंड के लिए क्या करोगे? y इक्वल टू 6 माइनस 2x। इसके लिए x दो ठो लोगे वैल्यू, y दो ठो आउटपुट आएगा। फिर इसके लिए x दो ठो लोगे वैल्यू, y दो ठो आउटपुट आएगा, और फिर इसका तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट करने के बाद में बोला है क्या, You find the coordinates of the vertices of the trapezium formed by these lines. Also find the area of trapezium so formed. क्वेश्चन समझ है क्या? Find the coordinates of the vertices of the trapezium. एक ट्रेपेजियम बनेगा। यह जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे दो लाइन का, तो क्या बनेगा? एक ट्रेपेजियम बनेगा formed by these lines. Also find the area of trapezium. अब बोलो कि दो लाइन से ट्रेपेजियम कैसे बनेगा? तो हो सकता है, अब बनाएंगे तो आज तो समय नहीं है हम लोग के पास कि हम वो बना दें, अगला क्लास हम लोग का शुरू होगा। हम बता दे रहे हैं, केवल हमको नहीं पता, जब तक ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे। प्लॉट करो ना जल्दी से कर लेते हैं 2 मिनट प्लॉट, है ना, क्योंकि समय नहीं है तो फिर लेट हो जाएंगे। तुम लोग मेरा हेल्प करना प्लॉट करवाने में, जल्दी करो। चलो इसके लिए पहले वाले के लिए x पुट करो 0, y क्या आएगा? x पुट करो 0, y क्या आएगा? 0 पुट किया है ना, तो 0 2 आया। x पुट करो कुछ और, x पुट करो 1 पुट किए, तो y क्या आएगा? ये हुआ पहले वाले का, हुआ क्या? ठीक है। दूसरे वाले के लिए यहाँ पे नीचे में x पुट करो, 1 पुट करो x, तो y क्या आएगा? 6 में से 2 गया 4। x पुट करो 2, 3 पुट करो, x पुट करो 3, y क्या आएगा? 0 आया क्या? है ना। x पुट करो 0, देखो मजा और आएगा। x पुट करो 0, y क्या आएगा? 6। ये और मजा आया, 0 जब है ना, x या y को 1 0 हो तो ग्राफ को प्लॉट करने में और भी आसान होता है। चलो यह जो देखो ध्यान से, थोड़ा जल्दी बना रहे हैं, छुट्टी करना। अब ये जो पहला वाला है, पहला इक्वेशन के लिए पहला वाला जो यहाँ पे है उसका ये हुआ पॉइंट्स, दूसरा वाला यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, और उसका ये हुआ ग्राफ। ठीक, अब ग्राफ बनाएंगे इसका। हम लोग ग्राफ जब बना रहे हैं तो x 0 तो y 1, x 0 तो y कितना? सॉरी गलती बोल दिए फिर से, क्योंकि क्यों बोल दिए, क्यों बोल दिया गलती? क्योंकि आमतौर पे हम लोग x y ऐसे लिखते हैं ना, तो हैबिट है ऐसे लिखने का, ठीक। लेकिन और तुम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, जैसे हम लिखते आ रहे हैं वैसे लिखना है। ये तो हम हड़बड़ी में लिखे हैं कि भाई जल्दी से बना लेते हैं ग्राफ,
छुट्टी कर सच्चा है, ग्राफ बना देते हैं। तो तुमको इसी वे में लिखना है, एक्स ऊपर वाई नीचे। ये तो टेबल था ही नहीं, ये तो बाद में हम खींच दिए। हम तो एक्स पुट किए तो वाई निकाले, एक्स पुट किए तो वाई निकाले। सुन रही हो ना, ये तो बस बाद में से ग्राफ घेर दिए। एक्स 0 तो वाई कितना, एक्स 0 तो वाई कितना 2, यह 0 2 मिला एक ठो। एक्स 1 तो वाई कितना, एक्स 1 तो वाई कितना 0 मिला एक ठो 1 0, ठीक है। ये ग्राफ लाइन हुआ। फिर एक्स 0 तो वाई कितना 6, एक्स 0 तो वाई कितना 6 ना, 1 2 3 4 5 6 0,6। एक्स 3 तो वाई 1 2 3 3 तो वाई 0 ना, ये मिला लाइन बन गया ना ट्रेपेजियम। देख लो क्या बना ट्रेपेजियम। अब बोला ये जो ट्रेपेजियम बना, इस ट्रेपेजियम से, अच्छा तुम सोचोगे कि आप इतना ही छोटा क्यों बनाए, आप तो हमेशा ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है खींच दीजिए। लेकिन ट्रेपेजियम कहाँ बन रहा है, जो बाउंडेड है। यानी ट्रेपेजियम बनाए से अगर नेमिंग कर दे, पॉइंट ए बोल दे, पॉइंट बी बोल दे, पॉइंट सी बोल दे और पॉइंट ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या इसका क्या निकालना तुमको, इसका तुम लोग इसको क्या करना, इसको ग्राफ पे बना लेना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते हो क्या, पहले कोऑर्डिनेट निकाल देना इसका ए बी सी डी का, ग्राफ पे करना। कहाँ पे करोगी, ग्राफ पे करना इसको, ठीक है क्या। और ग्राफ पे करने के बाद हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये करना है ना, ठीक है। जरा इसको तुम लोग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे इसका एरिया की बात करेंगे हम। तो तुम लोग सोच ली एक रूपम को छोड़ के बाकी लोग बताओ कि जो ये फॉर्मूला बताए हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू, जो तुम लोग बताए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस बिटवीन देम में कुछ लोग हाइट करता है, यह फॉर्मूला यूज करते हो ना ऐसे पे तुम लोग। अगर कोई ट्रेपेजियम ऐसा है, ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है अगर, और ये अगर उसका हाइट दिया गया है तो हाफ इसका, इस ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड। क्या होता है फॉर्मूला इसका, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी आई इंटू एच, ये एच है तो इसी एच को कुछ लोग हाइट कहता है, कुछ लोग कहता है डिस्टेंस बिटवीन देम, यही कहता है लोग ना। तो ये तो तब निकाल पाओगे जब इसका हाइट का मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस पता हो। तो बताओ अगर यही फॉर्मूला जानती हो तो ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम का मतलब कि साइड क्या हो उसका, एक तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, दो साइड का आता पता नहीं कैसा भी हो सकता है, नॉन पैरेलल। तो ये दो साइड नॉन पैरेलल है, इसका हाइट कौन होगा, इस ट्रेपेजियम का हाइट कौन होगा। ये तो हाइट नहीं होगा, ये तो तिरछा लाइन है ना। ये हाइट कब होता, ऊपर देखो, अगर ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता कुछ, ये भी ट्रेपेजियम है कि नहीं है बताओ, क्योंकि ये इसका क्या है पैरेलल। तो ये जो लाइन है जो कि बनाया परपेंडिकुलर, ये इसका क्या करता, हाइट जैसा काउंट होता। तब एरिया होता हाफ इंटू ये वाला साइड ब्रैकेट में, हाफ इंटू ये साइड प्लस ये साइड इंटू ये वाला साइड, ये होता है एरिया। इसमें तो एरिया नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर या तो ऐसे होगा 90 बनाएगा या ऐसे होगा 90 बनाएगा। ये तुमको अभी तुम 10th में हो, तुमको ये हाइट का पता नहीं, बाद में आगे बढ़ोगे अगले सीनियर क्लास में जाओगे तो यहाँ का पॉइंट अगर पता हो तुमको तो ये हाइट निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से। हालांकि डिस्टेंस फार्मूला तुम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बार 10th में। तो क्या करें, कुछ और तरीका से सोचना पड़ेगा इसका एरिया निकालने के लिए। क्या सोचेंगे, ये देखो, अगर ये वाला फिगर देखना ध्यान से, अगर ये वाला फिगर का तुमको निकालना एरिया, तो तुम अगर यहाँ से ये निकाल दो, ओ बी सी का निकाल दो एरिया, और फिर उसमें से ओ ए डी का एरिया घटा दो। ओ बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में से अगर छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ ए लिखे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ओ ए डी घटा दोगे, निकल जाएगा क्या ट्रेपेजियम का एरिया। तो यही करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बोले यहाँ पे, ए कोऑर्डिनेट 1 है, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, पूरा ट्रायंगल निकाल दिया एरिया ओ बी सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, ये निकाल दीजिए। इस पूरे एरिया में से अगर ये एरिया निकाल दोगे तो ये बच गया,
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। इस प्रकार से यह बिना ट्रापेजियम के फॉर्मूला से ही बनेगा। फिगर का शेप देख के हम लोग इसको बनाएंगे, एरिया निकाल देंगे। निकल जाएगा एरिया ना? Yes, sir. एरिया निकाल लोगे ना? कितना होगा एरिया जी इसका? देखो इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ OBC। यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, यहाँ दिख रहा है। बताओ ना OBC का एरिया क्या होगा? OBC का एरिया हाफ इंटू, इसके लिए हम यहाँ कर रहे हैं हाफ इंटू बेस OB। अगर B का कोऑर्डिनेट मालूम है, मालूम था ना हम लोग को, क्या लिखे थे यहाँ बताओ? Sir, 3 comma. जल्दी बोलो। 3,0 x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हमेशा। और यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है A, उसका कोऑर्डिनेट क्या था? 1,0। तो कोई बताएगा मेरे को क्या कि O से लेके B का लंबाई कितना है? 3। हाफ इंटू 3 बेस इंटू हाइट O से लेके C तक, OC 6 है वो, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया OAD का, OAD का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 1, हाइट कितना है? ये आप देखो पॉइंट क्या था यहाँ पे? 0,2। क्या था यहाँ पे? 0,2। यहाँ निकाले कहीं पे हम लोग? कहीं पे निकाले हैं? 0,2 था ना ये पे? 0,2। तो हाफ इंटू बेस 1 हो गया और हाइट कितना? 2। ये 2 कट गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 कट गया 1 ना बाबू। 8 स्क्वायर यूनिट्स। कितना? 8 square. इसी के साथ पहला एक्सरसाइज समाप्त होता है। मेरा काम खत्म हुआ समझाने का, तुम्हारा काम शुरू हुआ बनाने का। अपने अपने घर जाके कहाँ पे? कॉपी निकाल के ग्राफ पेपर पर जितना हम समझाएं उसको बना लेना, और बनाओगे तभी एग्जाम बनेगा। मेरे बोलने से नहीं बनेगा, वैसे कि हम बोलते रहे तुम समझ लिए विद्वान हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर अगला क्लास में बात करेंगे। तुम लोग अपना कॉपी जमा कर लेना बना के और सबमिट करना कॉपी, फिर बात करेंगे, कॉपी देख लेंगे। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको बनाइएगा, सब समझा दिए हैं। और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर। मैंने बात कर चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे उसका, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।